अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है ना हारून भाई के सेटअप पे आया हूं। तो आज सुबह मैंने ना एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने न्यू फैंसियर्स को जो है ना वो एडवाइस की थी कि कैसे जो है हम लोग जो है अपनी जो न्यू फैंसियर की एक सर्कल है ना उसको कैसे जो है हम स्टेबल कर सकते हैं, प्राइसेस को कैसे जो है हम बेहतर कर सकते हैं। और हमें जो है ना वो क्या कहते हैं सेल परचेज आपस में स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे जो है ना हमें सबको जो है मतलब हम लोग तकरीबन 80% जो है ना न्यू फैंसियर्स हैं लवबर्ड की फील्ड में। तो हम लोग कैसे जो है वो अपनी ही मार्केट को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में वो वीडियो देख के हारून भाई ने जो है मुझसे रब्ता किया। तो जब इन्होंने रब्ता किया तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने ना इस तरह बर्ड सेल करना है। तो इन्होंने क्या डिमांड की थी मैं उनसे उन्हीं के मुंह से आपसे पूछवा देता हूँ कि मतलब उनसे मेरी क्या बात हुई है और मैं किस सिलसिले में जो है इनके पास हाजिर हूँ। जरा आप इनसे जान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हारून भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये जिस जहाँ पे आप मुझसे इन टच हुए, ठीक है, और जो आपकी मेरी बात हुई वो जरा काइंडली मेरे व्यूवर्स के साथ जो है ना शेयर कीजिएगा। जी भाई से मेरी जौन-सा मैंने टच किया भाई को फ़ेसबुक से किया, उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी। तो वो मैंने पोस्ट देखी थी तो उन्होंने नीचे कमेंट किया था कि हमारा बर्ड जौन-सा है क्रीमिनो वो 12,000 का भी सेल नहीं हो रहा। तो भाई ने उसी टाइम मुझसे राब्ता किया व्हाट्सएप पे और भाई ने कहा कि कितने पीस पड़े हैं? मैंने कहा एक ही पीस पड़ा हुआ है क्रीमिनो और एक अल्बाइनो रेड आई। तो भाई कहते हैं चलें ठीक है मैं आपसे परचेज़ कर लेता हूँ। तो इस सिलसिले में आए हम। 12,000 की बात हुई थी और 12,000 में ही ये परचेज़ कर रहे हैं। बाकी इनका शुक्रिया, हालाँकि ये जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझसे परचेज़ किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे पास आए हैं, उन्होंने परचेज़ किया बर्ड मेरे से। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने नया शौक करना है, तो वो तो या फिर तो न्यू फैंसियर से बर्ड ले, ठीक है? कोशिश करे वो न्यू फैंसियर से ले। बड़े ब्रीडर्स के पास अपना बर्ड है और वो सेल कर सकते हैं, उनके पास तरीके भी हैं और उनके पास जो से आजकल ये एक्सपोर्ट्स का बहुत रोला मचा हुआ है कि एक्सपोर्ट हो रहा है रबड़, उनके पास वो भी ऑप्शन है। न्यू फैंसियर के पास अभी ये ऑप्शन नहीं है। तो मैं मशवरा दूँगा कि न्यू फैंसियर से ही बर्ड खरीदें, ठीक है? ताकि दोनों का सर्कल चल सके। बड़े ब्रीडर के पास जाएँगे, आप देखें बड़े ब्रीडर कम से कम क्रीमिनो जौन-सा 1 पीस है ना, वो 25 का सेल कर रहे हैं। कि न्यू फेंसर के पास भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही होगा कि न्यू फेंसर से ही बाय और सेल करें ताकि उनका सर्कल चले। बड़े ब्रीडर्स के पास जाएँ, उनकी अपनी उस पे है कि उनका अगर दिल मुतमईन होता है वो बड़े ब्रीडर्स के पास जाएँ। अगर न्यू फेंसर के पास जाएँगे तो मैं कहूँगा कि वो वेल एंड गुड है। जी अरुण भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे ये बर्ड खरीदने आया हूँ ना, जी, जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, जी, आपने ठीक है? बताया। सर मैं खुद जो है बर्ड सेल कर रहा हूँ। जी, मुझे इस वक़्त एक भी बर्ड की ज़रूरत नहीं थी, जी। ठीक है? और ये बर्ड के जो मैं पैसे लेके आया हूँ ना सर, ये भी मैं हाँ, किसी ये से भी आपने बताया उधार जी। लेके आया हूँ, जी, आपने ठीक है? बताया ये। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं उधार लेके आया हूँ। जी, क्या था कि अगर मैंने किसी को कोई मशवरा दिया है ना और अगर मैं खुद उसमें कदम नहीं उठा सकता ना, तो मेरा तो ख्याल है मशवरे कि का हाँ, फ़ायदा वो कोई नहीं। उस मशवरे का फ़ायदा नहीं है। लोग सिर्फ़ जो है ना फिर तंज़ करते हैं कि यार ये दूसरों को तो मशवरा दे रहा है, खुद अमल नहीं करता। जी, इस तरह ही ठीक है है। सर। सर आपने मुझे कितने में ये ऑफ़र किया? 12,000 में। 12,000 में। ठीक है सर। ये आप अपनी ना रकम ज़रा काउंट कीजिएगा, इनके सामने जो है ना, ये सारी रकम काउंट कीजिएगा। ये तो 15, कितने? 15, जी सर। आपकी मेरी डील 12 में 12 हुई में हुई थी है। और मेरी सुबह की आपने शायद बात नहीं सुनी। जी, मैंने कहा था कि जिस रेट पे आपको लगता है कि आपका बर्ड सेल होना चाहिए, जी, ठीक है? उस पे परचेज़ करें। अभी भी मैं 5,000 नहीं अरेंज कर सका, ठीक है? जी, मैं नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत, लेकिन जितनी मैं मैक्सिमम कर सका हूँ ना मैंने कर दी है। जी। आपकी मेरी डील 12 में हुई 12 में थी, हुई थी। ठीक है? जी, लेकिन 15 देने का मकसद सिर्फ एक ये है कि मैं अपने जैसे दूसरे जो न्यू फैंसियर्स है ना, उनके साथ ज्यादती नहीं करूं, ठीक है? जी, उनको मोटिवेट करूं। ये 3,000 रुपए से मेरा कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, यकीन जाने। मेरा कुछ भी नहीं ऐसा बिगड़ेगा, क्योंकि कई हजारों के हिसाब से भी ना जिनकी अमाउंट मतलब क्या कहते हैं जिनकी वैल्यू हजारों के हिसाब से थी, वो भी बर्ड एक्सपायर हुए हैं मेरे। तो जब वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ये मेरे एक छोटे भाई की तरह है। इनके लिए कि मैं 3,000 रुपये यार बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये मुझे बताइएगा कि हर कोई जो है
खुद को इस फील्ड का जो है वो ठेकेदार तो बना लेता है, लेकिन खुद से बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा। कोई भी नहीं बर्दाश्त करता भाई सर जान, मुझे इस अभी तरह ही थोड़ी है। देर पहले भी जो है ना एक भाई से मेरी उससे फेसबुक पे बात होते होते फोन पे बात हुई, तो वो बता रहे थे कि जी एक वेल नोन ब्रीडर जो है उनको हमने राब्ता किया कि जी हमसे क्रीमिनो ले ले, तो वो कहते नहीं मैं 9,000 रुपए के हिसाब से पर पीस लूंगा। सर मुझे बताइएगा वो किस किस्म का बड़ा ब्रीडर है ये जिसके पास अमाउंट, एक मिनट सर, जिसके पास अमाउंट होने के बावजूद भी वो अगले बंदे की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वो किस तरह से हमारी फील्ड को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, काइंडली मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे, ठीक है। तो ये सिर्फ 3,000 रुपए दिखाने के लिए नहीं, या ये वीडियो दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए वीडियो बन रही है कि मैं अपने जैसे न्यू फैंसियर्स को ये तरगीब दे सकूं कि भाई खुद सेल परचेज स्टार्ट करेंगे तब ही जो है हम अपनी मार्केट स्टेबल कर सकेंगे। लेकिन अगर हम लोग हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे तो भाई हम लोग अपनी मार्केट को स्टेबल नहीं कर सकते। ये अब आप लोगों पे भी अभी भी जो है मैं यही कहूंगा आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप सेल परचेज स्टार्ट करके अपनी मार्केट को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं या हाथों पे हाथ रख के इसको जो है वो डूबता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये मेरा जो है यही एक जो है एडवाइस है सब न्यू फैंसियर्स के लिए। बाकी मानना ना मानना हर किसी की अपनी मर्जी है। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि जो उन्होंने वो रेट लगाया है ना, ये ब्रोकर्स का रेट है, क्योंकि मैंने भी बाहर इसका रेट लगवाया है। मैंने भाई को बताया कि इसका रेट क्या लगा है, मुझे इसका रेट 9,000 रुपया लगा है मार्केट में। ये मार्केट चाहे भाई सॉरी ये हरून भाई जो है मुझे फोन पे बता रहे थे कि मैं मार्केट अगर आपने नहीं आना तो मुझे बता दें मैं मार्केट सेल करने जा रहा हूँ। जी इस तरह ही है। ठीक है सर। मुझे मार्केट में मैं इसका रेट पता किया, ये जो रेट उस बड़े ब्रीडर ने भैया ने दिया ना, ये ब्रोकर्स का रेट है। वो बड़े ब्रीडर लेके अपना रिंग पे ना के इससे भाई अच्छा निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास कस्टमर है। मैं फिर वही बात ऐड करूंगा कि न्यू फैंसर के साथ डील करेगा तो उसे मुनाफा है, ठीक है, ताकि उसका सर्कल चले। अब मैंने ये चीज रखी है ना, अब मैं इसे होल्ड करूंगा तो मुझे कम से कम साल चाहिए इसके लिए, इसकी ब्रीड आएगी तो आगे बच्चे आएंगे, मुझे 2 साल लग जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैंने इसका दाना पानी भी करना है, टेक केयर भी करनी है, और खुदा ना खासा अगर चीज अगर मैं हेल्दी एक्टिव पीस लेके आया हूँ ना, मेरे पास वो एक्सपायर हुए हैं, ठीक है। मैं अल्बाइनो रेड आई के पीस लेके आया था, हेल्दी एक्टिव थे फुल, कोई मसला नहीं था, नेल टेम फ्लाइंग हर चीज ओके थी, मोशन भी नहीं थे। लेकिन लाते साथ ही अगले दिन मैंने चेक किया था, मेरा पीस एक्सपायर हो गया था। हेल्दी पीस भी एक्सपायर होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत रख के करेंगे तो आपको फायदा होगा इसमें। जी हरून भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसमें जो है ना मैं पहले भी मशवरा दे चुका हूँ। मैं 3 साल जो है ना इस फील्ड में लगा चुका हूँ और मैंने बहुत ज्यादा जो है ना वो नुकसान का सामना किया है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद एक जो है मफाद परस्तों की वजह से, ठीक है। तो अभी जो है मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूंगा, वो मैं जब अकेला बैठा होता हूँ ना तो तब मैं बात करूंगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी सिंपल सी बात है कि मेरा इस वीडियो को बनाने का या भाई से परचेजिंग करने का मकसद सिर्फ यही है कि न्यू फैंसियर टू न्यू फैंसियर प्रमोट जो हो। है वो इस फील्ड को जो है ना प्रमोट करें और इस फील्ड की बेहतरी की तरफ जो है कदम उठाएं। बाकी हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो व्यूवर्स आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।